So, dear students, welcome back. And here we are going through the lesson, The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. And the lesson is from your class 10th Tulip series English. And the lesson is about Aga Shahid Ali, a famous Kashmiri American poet who died in 2001 in America. तो असल में ये उसका जो फ्रेंड है अमिताव घोष वो उसको एक यहाँ पे खराज तहसीन पेश कर रहा है इन दिस वेरी लेसन। तो लेसन यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली और इस लेसन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझने के लिए आप इसके जो पिछले वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देखिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट द लेसन इज़ ऑल अबाउट, लेसन का थीम क्या है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर। तो यहाँ पे जो अमिताभ घोष कह रहा है कि आगा शाहिद को जिन चीज़ों से बड़ा प्यार था, जिन चीज़ों को करने में उसको बड़ा मज़ा आता था, नन वाज मोर डियर टू हिम, इनमें जो बहुत ज़्यादा उसको प्यारा था दैन द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, वो बेगम अख्तर का म्यूज़िक था। बेगम अख्तर सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक फेमस गज़ल गायक थी। ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, और उसकी इस गज़ल गायक के साथ मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी टीन एज में था। आगा शाहिद अपनी टीन एज में था थ्रू अ फ्रेंड, एक दोस्त के ज़रिए। एंड ही हैड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस एंड रिपार्टी। और आगा शाहिद अक्सर अमिताभ घोष को बहुत सारी ऐसे कहानियाँ बताता था जिसमें वो इस जो ये गज़ल गायक थी बेगम अख्तर, उसकी जो हाजिर जवाबी थी, रिपार्टी जो होती है, कोई इंसान बड़ा ही हाजिर जवाब होता है, तो उसके बारे में उसके पास बहुत सारे जो उसके किस्से कहानियाँ उसके पास थी और वो अक्सर कहता रहता था। शाहिद वाज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी, और शाहिद खुद भी जो ये हाजिर जवाबी में उसका कोई कमाल कम न था, वो भी बड़ा हाजिर जवाब था। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक ऐसे ही ख़ास मौके पे एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, अमिताभ घोष कह रहा है कि जब हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पे थे, जो बार्सिलोना स्पेन या पुर्तगाल का कोई शहर है, ही वाज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड, जब उनको एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू बोर्ड ए प्लेन, जैसे ही वो एक प्लेन में, एक जहाज़ में चढ़ने वाला था। द गार्ड ए वुमन आस्क्ड हिम व्हाट डू यू डू। जो ये सिक्योरिटी गार्ड थी वो असल में एक खातून थी, और उसने आगा शाहिद से कहा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या काम करते हो। आगा शाहिद ने कहा आई एम ए पोइट, शाहिद आंसर्ड, आगा शाहिद ने कहा कि मैं एक शायर हूँ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने कहा व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, आप स्पेन में अभी क्या कर रहे हो। तो उसने कहा राइटिंग पोइट्री, मैं अभी शायरी लिखता हूँ या शायरी लिख रहा हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे है, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शायद वर्क पोइट्री इनटू हिज आंसर, चाहे कोई भी सवाल आगा शाहिद से पूछा जाता वो पोइट्री का एक रेफरेंस या उसका एक जिक्र उस के जवाब में ज़रूर देता था। फाइनली द एग्जॉस्परेटेड वुमेन आस्क्ड, तो जब ये खातून थोड़ी बहुत एग्जॉस्परेट हो गई, थोड़ी थक गई या तंग आ गई, उसने कहा आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स। उसने कहा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे पैसेंजर्स के लिए डेंजरस हो सकती है, ख़तरनाक साबित हो सकती है। एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट। इसके जवाब में आगा शाहिद ने जो अपना हाथ है वो अपने सीने पे ऐसे थोड़ा क्लैप किया, मारा, और उसने कहा ओनली माई हार्ट, मेरे पास जो डेंजरस चीज़ है वो सिर्फ मेरा दिल है। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वाइल्डियन मोमेंट्स। तो आगा शाहिद का ये एक जो मोमेंट था, इट वॉज लाइक अ वाइल्डियन, दैट मीन्स ऑस्कर वाइल्ड की पर्सनैलिटी में हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ऑस्कर वाइल्ड एक फेमस इंग्लिश पोइट था। एंड इट वाज टू द ओकेजन द पोइम बार्सिलोना एयरपोर्ट, और यही वो टाइम था जब आगा शाहिद ने जो पोइम लिखी बार्सिलोना एयरपोर्ट। ही ट्रेजर दीज मोमेंट्स, इसने इन लम्हात को, इन मोमेंट्स को ट्रेजर किया, महफूज किया, प्रजर्व किया। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सवाल करें और मैं उनके जवाब दूँ। ही टोल्ड मी वंस, उसने एक बार ये अमिताभ घोष से ये चीज़ कही थी। On 7 May, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself। तो अमिताभ घोष कह रहा है कि 7 मई का दिन था और मेरे लिए ये एक चांस था कि मैं उसके पास उस टाइम आया जब ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी फिर से आ गई। शाहिद वाज टीचिंग एट मैनहट्टन बरोश कॉलेज। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक जगह है और वहाँ पे एक फेमस कॉलेज है बरोश कॉलेज, मैनहट्टन बरोश कॉलेज। तो आगा शाहिद उस टाइम वहीं पढ़ाता था इन द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000। तो 2000 का जो 2000 ईस्वी में जो उस टाइम स्प्रिंग सेमेस्टर होता है जो अमेरिकन कॉलेजेस में, तो उस टाइम ये पढ़ाता था। एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये शायद उसका आखिरी क्लास था
इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच, लेकिन हकीकत में ही ये उसका लास्ट क्लास था, क्योंकि उसके बाद जो इसकी जो ये बीमारी थी वो बढ़ती गई और फिर वो अपने क्लासेस या अपनी जो ये टीचिंग है इसको अटेंड नहीं कर पाया। द क्लास वाज टू बी शॉर्ट वन फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर। तो क्लास मुख्तसर सा होना था बिकॉज ही हैज़ टू मीट द डॉक्टर और ही हैज़ टू गो फॉर ए चेकअप एट द हॉस्पिटल। तो अगर शाहिद को फिर अपॉइंटमेंट थी, उसको हॉस्पिटल जाना था कुछ चेकअप करने के लिए। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद टीचिंग। तो अमिताभ घोष कह रहा है कि मैंने काफ़ी बार सुना था कि आगा शाहिद की जो टीचिंग है वो बड़ी ब्रिलियंट होती है, वो एक बड़ा ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर है। बट दिस वाज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट आई वाज टू सी हिम परफॉर्म इन अ क्लास। लेकिन कह रहा है कि ये पहली और आखिरी दफ़ा था कि मैंने उसको क्लास में सच में पढ़ाते देखा, टीच करते देखा, परफॉर्म करते देखा। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द मोमेंट वी वॉकड इन दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। तो कह रहा है कि जैसे ही मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि वही वॉकड इन, जैसे ही हम क्लास में दाखिल हो गए, द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम, जो स्टूडेंट्स थे वो उसको बड़ा रेस्पेक्ट दे रहे थे। दे हैड प्रिंटेड ए मैगज़ीन, उन्होंने एक मैगज़ीन छापा था, एक जर्नल छापा था, डेडिकेटेड टू द इशू टू हिम। और इस मैगज़ीन का जो ये रिसाला था ये आगा शाहिद को ही डेडिकेट किया था, उसी को ये एज खराज तहसीन पेश किया था। शाहिद फॉर हिज पार्ट वाज नॉट इन लीस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन, क्योंकि ये एक जो ओकेजन था इट वॉज फुल ऑफ सैडनेस, क्योंकि आगा शाहिद जो था उसकी बीमारी जो थी वो अभी मतलब एक फाइनल स्टेज पे आ गई थी और सब जानते थे कि ये आदमी अब ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो ये सैडनेस थी उस ओकेजन में, एक अफसोस सा था, लेकिन जो आगा शाहिद था वो इससे सबड़ू नहीं हुआ। तो उसने बिल्कुल ये जैसे महसूस ही नहीं किया, ना दूसरों को ये महसूस होने दिया। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक, ही वॉज स्पार्किंग दिवा, वो सच में एक दिवा, दैट मीन्स ए ग्लैमरस एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। बड़े ही कॉन्फिडेंस में वो पढ़ा रहा था। स्पार्किंग मीन्स चमकेला, दिवा मीन्स ए ग्लैमरस एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। अख्तर इनकारनेट, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाता था, उसकी हाजिर जवाबी जो थी वो बिल्कुल ही बेगम अख्तर की तरह थी। दैट मीन्स बड़ा ही ब्रिलियंट आदमी था। ब्रिमिंग विद लाफ्टर, और कभी कभी वो हंस भी रहा था। एंड नखरा, और वो थोड़ा बहुत वो एक कलाकारी, क्योंकि टीचर में ये एक्टिंग का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स वो एक्टिंग भी साथ साथ कर रहा था, बच्चों को समझा रहा था। वैन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट, जैसे ही एक इंडियन स्टूडेंट थोड़ा बहुत लेट आ गया क्लास में, ही ग्रीटेड हर विद द क्राई, इसने उसको ग्रीट किया विद द क्राई, बड़े ज़ोर से कहा, ज़ोर से चला, आह माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड। आगा शायद ने कहा अभी जो मेरा सब कॉन्टिनेंटल, मेरा जो साथी है जो सब कॉन्टिनेंट से आया है, दैट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, वो अभी आ रहा है। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा सा। क्लास्पिंग हिज हैंड्स, इसने अपने हाथों को क्लास्प किया। ही फील्ड अ स्वोन, उसने थोड़ा बहुत वो प्रटेंड किया, वो कलाकार अंदाज में कहा, इट्स स्टिल सच ए टायर्ड ऑफ पेट्रियाटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। उसने कहा कि मेरे अंदर एक वो हुब्बुल वतनी की लहर सी आ जाती है जब मैं अपने जो साउथ एशिया के अपने इलाके के किसी बंदे को देखता हूँ। दैट मीन्स आगा शाहिद भी साउथ एशिया से था, और ये जो इंडियन जो स्टूडेंट था ये भी साउथ एशिया में ही आता है। तो इस वजह से आगा शाहिद ने कहा कि इससे मेरे में एक पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी की एक लहर सी आ जाती है। His time at Penn State here, he remembered with अनमिटिगेटेड प्लेजर। आगा शाहिद ने एज स्टूडेंट पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी सी है, वहाँ पे कुछ टाइम दिया था। आई ग्रू एज अ रीडर, उसने कहा पहले मैं वहाँ पे एक रीडर था। दैट मीन्स जो एक जूनियर प्रोफेसर होता है। आई ग्रू एज अ पोइट, फिर मैं एज पोइट वहाँ पे फेमस हुआ, या एज उसकी जो करियर बना। आई ग्रू एज अ लावर, फिर मैं एक लावर के तौर पे, दैट मीन्स लोग मुझसे प्यार करने लगे। ही फेल इन विद वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं बड़े ही वाइब्रेंट होते हैं, तो वो अक्सर उनके साथ बैठता रहता था, उनके साथ गप्पे मारता रहता था। मनी ऑफ वोम वायर इंडियन, उनमें बहुत सारे इंडियन थे। दिस वाज ही ऑफन सैड, इसमें वो अक्सर कहता था द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक ए डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। इसके बाद आगा शाहिद परहैप्स एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ पे उसने क्रिएटिव राइटिंग में कोई डिग्री कर ली। दिस इन टर्न वाज फॉलोड बाई सीरीज ऑफ जॉब्स। इसके बाद उसने बहुत सारे जॉब किए इन कॉलेजों में एंड यूनिवर्सिटीज़, और जो यूनिवर्सिटीज़ है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर हैमिल्टन कॉलेज अमेरिका को कोई फेमस कॉलेज है। दैन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट एमहर्स्ट वहाँ पे, एंड फाइनली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उता इन साल्ट लेक सिटी। तो साल्ट लेक सिटी कोई इलाका है या कोई स्टेट है, वहाँ पे उसने
इस यूनिवर्सिटी ऑफ उत्ता में भी जॉब किया एज टीचर, वाइल ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999, जहाँ पे 1999 में उसको एज प्रोफेसर अपॉइंट किया। ही वाज ऑन लीव फ्रॉम उत्ता, वो उस उत्ता से लीव पे चला गया था, डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एज जो गेस्ट फैकल्टी होती हैं, गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स, वहाँ पढ़ाता था। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्लैकआउट इन फरवरी 2000, जो पहली बार 2000 का साल था, सन 2000 ईस्वी, फरवरी का महीना था, जब पहली बार उसको ये ब्लैकआउट हुआ था। ब्लैकआउट मीन्स ही फेल अनकॉन्शियस, या उसको पहली बार वो महसूस हुआ कि उसके जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था, तो ब्लैकआउट हुआ था, बेखुद सा हो गया था। दैट्स वाई ही फर्स्ट जो इसका जो ये बीमारी थी, ये पहली बार डिटेक्ट हुई थी। आफ्टर 1975 व्हेन ही मूव टू पेंसिल्वेनिया, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। 1975 के बाद जब वो पेंसिल्वेनिया चला गया था, जब वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसके बाद शाहिद ने मोस्टली जो अपना टाइम है वो उसने अमेरिका में ही दिया। हिज ब्रदर वाज ऑलरेडी देयर, उसका भाई भी वहीं पे था, एंड दे वेर लेटर जॉइनड बाय देयर 2 सिस्टर्स, और फिर उनकी जो 2 बहनें हैं वो भी वहीं पे आ गई। क्योंकि ये श्रीनगर की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली कंसिडर की जाती हैं, जो आगा शाहिद की फैमिली थी। तो श्रीनगर में जो पहले पहले लोग जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड फैमिली जो थी, इनमें इनका खास नाम है। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन शाहिद के जो वालदेन हैं वो श्रीनगर में ही रही, एंड इट वाज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम देयर एवरी ईयर। और जो समर के जो मंथ्स होते हैं, गर्मी के जो महीने होते हैं, वो हर साल वो श्रीनगर में ही देता था। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज़। तो आगा शाहिद ने कहा कि मेरा दिल हमेशा इन जो कंट्रीज़ के दरमियान घूमता रहता है। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो वो ट्रैवल करता था, ही वाज दस an intermittent was first-hand witness to the mounting violence and seized the region from late 1980s onwards। और फिर जो ये इंटरमिटेंटली कभी इंडिया आता था, कभी यूनाइटेड स्टेट्स जाता था, लेकिन आगा शाहिद फर्स्ट हैंड विटनेस था, जो खुद इस चीज़ का गवाह था। क्योंकि शाहिद जो है उर्दू लफ्ज़ है, इसका मतलब ही है गवाह, विटनेस। तो जो माउंटिंग वायलेंस जो फिर 1988-89 में जो एक वायलेंस स्टार्ट हुआ कश्मीर में, दैट सीज्ड द रीजन फ्राम द लेट 1980s ऑनवर्ड, जिसने इस पूरे इलाके को 1980 के जो लेट ऑनवर्ड्स, दैट मीन 1988-89 के बाद जो एक वायलेंट जो मोमेंट या जो एक ये वायलेंस शुरू हो गया, तो इस चीज़ का वो चश्मदीद गवाह था। इट वाज 89, the stones were not for signs of change everywhere, Kashmir would soon be in literal flames। तो कहीं पे वो कह रहा है इट वाज 89, 1989 का साल था, the stones were not far, पत्थर अब दूर नहीं है, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, हर जगह एक तब्दीली महसूस हो रही है। कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, और कश्मीर जल्दी ही फ्लेम्स में, आग में झुलस रहा होगा। द स्टडी डिटेरियोरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है 1986 इलेक्शन के बाद जो सियासी तौर पर हालात ख़राब हो गए, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, जो वायलेंस और फिर उसके जवाब में जो काउंटर वायलेंस शुरू हो गया, हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम, इसका उस पर बहुत ज़्यादा असर था। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क, और उसकी फिर जो हम पोइट्री देखते हैं इसके बाद, वो इसी चीज़ के रिवालो घूमती है। इंडीड इट कुड बी सैड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, और यही सच में कहा जाता है कि कश्मीर पे जो उसने राइटिंग की, वही उसकी सबसे बेहतरीन जो शाहकार हैं, या जो इसका सबसे बेहतरीन जो लिटरेरी वर्क उसकी है। द आयरनी ऑफ दिस इज़ दैट शाहिद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पॉइंट, शाहिद हकीकत में तो कोई वो सियासी या कमिटेड राइटर उस टाइप का बंदा नहीं था। इसकी जो आयरनी जो इसमें यही है, लेकिन उसको मजबूरन ये चीज़ लिखना पड़ा। आई हर्ड हिम से वंस, तो अमिताभ घोष कह रहा है कि मैंने उसको एक बार ये कहते सुना, इफ़ यू आर फ्रॉम अ difficult place and that is all you have to write about, then you should stop writing। तो उसने कहा कि अगर आप एक ऐसे इलाके से आ रहे हो जो डिफ़िकल्ट है, दैट मीन जहाँ पे टर्बुलेंस है, जहाँ पे वायलेंस है, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, और अगर आपको फिर से कुछ लिखना है, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग, बेहतर है कि आप लिखो ही कुछ नहीं। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट, आपको अपने आर्ट को रिस्पेक्ट करना है, योर फॉर्म, आपकी जो फॉर्म है, एंड दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट। और जो आपकी आर्ट है या जो आपकी स्किल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी ये कि आप किस बारे में लिखोगे,
आपका जो टॉपिक है वो क्या होगा। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर इज़ डेस्टिनी, क्योंकि इस बात को इसको बड़ा एक रंज था, बड़ा एक दुख था कि कश्मीर की जो डेस्टिनी है या कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है। शाहिद रेजोल्यूटली रिफ्यूज़ टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम, लेकिन शाहिद एक विक्टिम के तौर पे, एक कमज़ोर इंसान के तौर पे जो रोल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं था। दैट कुड ईजली हैव बीन हिज, जो उसका हो सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी कश्मीर से चला गया था। हैड ही डन सो, अगर वो ऐसा कहता, ही कुड नॉट नो डाउट हैव इजली बिकम ए फिक्सचर ऑन टॉक शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स। तो वो आसानी से वो जो टॉक शोज होते हैं, न्यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें एक वो अपनी एक पहचान बना सकता था। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन शाहिद की जो दिल की आवाज़ थी उस पर उसको कोई शक नहीं था। वो वही कर रहा था जो उसका दिल उसको कह रहा था। ही वॉज अ पोइट, वो एक शायर था। स्कूल्ड इन द फायरस एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, जो ज़बान का एक अपना एक बड़ा ही एक वो जो अपना एक अंदाज़ होता है या जो एक आर्ट है, जो इसका अपना स्किल था, उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, ना वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था। जो ज़बान का एक जादू होता है। ऑल दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, अगर जो वो जो रिलीजन की बड़ी ही इज्जत करता था, मज़हब के बारे में वो बड़ा ही एक पॉजिटिव उसका एक माइंडसेट था। ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन प्रैक्टिस, लेकिन वो इस चीज़ पे बिलीव करता था कि जो रिलीजन है, मज़हब है, और जो पॉलिटिक्स है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी मिक्सड और दे शुड नॉट बी कंबाइंड, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगा शाहिद के बारे में और क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो अमिताव घोष हमें कह रहा है। सो इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी थी, और जो खासकर जो शायर होते हैं उनका अपना एक विजन, अपना एक माइंडसेट और अपनी एक जो एक पर्सनालिटी, एक इंक्लाइनेशन होती है, वो चीज़ हमें इस लेसन में समझ आ जाती है अबाउट दिस आगा शाहिद अली। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस लेसन का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो थीम है, वो इससे आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।